भारत के 2 एलपीजी टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की तैयारी है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में इस अहम समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। रिपोर्ट के अनुसार पाइन गैस और जग वसंत नाम के 2 भारतीय एलपीजी टैंकर यूएई के शारजाह के पास मौजूद है। शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि दोनों जहाज यात्रा के लिए सिग्नल दे रहे हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि टैंकर रवाना आज हो सकता है, हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। भारत के शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने भी इस पर तुरंत कोई जानकारी नहीं दी है। भारत सरकार ने अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की बात जरूर कही। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि खाड़ी में मौजूद भारत के 22 जहाजों को सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही बेहद जरूरी है। तो लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच मुठभेड़ की खबर है। 4 लड़ाकों की मौत हो गई है। इजरायल की सेना आईडीएफ ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में हुई मुठभेड़ में उसने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया। सेना के अनुसार इस कार्रवाई में किसी भी इजरायली सैनिक को चोट नहीं आई। आईडीएफ का यह भी कहना है कि गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों ने जमीनी ऑपरेशन के दौरान हथियारबंद हिजबुल्लाह लड़ाकों को देखा। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। 4 लड़ाके मारे गए। सेना ने कहा कि इस पूरी घटना में इजरायल के किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो प्रॉक्सीज को खत्म करने की कोशिश है। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से एकजुट रहने की अपील की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने मुसलमान देशों से एकजुट होने की अपील की है। इस्लामिक कंट्रीज से वो लगातार ये अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान का अपने पड़ोसी देशों से कोई विवाद नहीं। इस्लामी दुनिया में बंटवारे का फायदा सिर्फ इजराइल को होगा। ईद के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया। पजेश्कियान ने पड़ोसी देशों को भाई बताए और आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब 28 फरवरी से जब से इस जंग की शुरुआत हुई है, तब से खाड़ी देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान भी कर रहा है और 13 ऐसे देश हैं जो कि इसकी जद में आ चुके हैं। और इसी बीच ये अपील। एक और बड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को भरोसा दिलाया कि रशिया उनके साथ है। क्रेमलिन के अनुसार पुतिन ने फारसी नववर्ष नवरोज के मौके पर ईरानी नेताओं को बधाई दी और कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त है, भरोसेमंद साझेदार वो बना रहेगा। पुतिन अपने संदेश में ये भी कहते हैं कि मौजूदा मुश्किल हालात में ईरान के लोगों को मजबूती से डटे रहना चाहिए और रशिया इस कठिन वक्त में उनका साथ देगा। रशिया कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ रहे हैं और इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है। ईरानी लोगों की मौत। ईरान से जुड़े मानवाधिकार समूह की एक समाचार एजेंसी का ये दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों में 3220 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों की एजेंसीज के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो 3000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। 1398 आम नागरिक शामिल सिविलियंस हैं, 210 इसमें बच्चे हैं, 1165 सैन्य कर्मी हैं, 657 बाकी लोगों की जान चली गई इस युद्ध में। और इस युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है यहाँ पर रहने वाले सिविलियंस, आम लोग। इधर सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में कुल 22 ड्रोन को मार गिराया गया। ये ड्रोन ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों का हिस्सा थे। मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई कि 10 ड्रोन को पूर्वी क्षेत्र में इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया। बाद में ये भी बताया गया कि डिफेंस ने इसी इलाके में 12 और ड्रोन को ढेर किया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में सऊदी अरब और आसपास के खाड़ी देशों पर जवाबी हमले तेज कर दिए। तो लगातार इन कंट्रीज का दावा है कि इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है, काउंटर अटैक भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट मानो ऐसा है कि बारूद के ढेर पर बैठा हो। ईरान जो कि लगातार अटैक्स कर रहा है और इसी बीच कई देशों की तरफ से अलग अलग दावे। यूएन हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद करने के लिए तैयार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूएन हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने में मदद करने को तैयार है। गुटेरेस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र पहले भी इस तरह की पहल कर चुका है। वो कहते हैं कि 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में अनाज और खाद्य के सुरक्षित परिवहन के लिए समझौता कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी और इस बार भी हम तैयार हैं मदद करने के लिए। हमारा मकसद ये देखना है कि क्या हॉर्मुज में पहले जैसी स्थिति बनाई जा सकती है। वो ये भी कहते हैं कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र खाड़ी देशों और यूरोपीय परिषद के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन हालात कब सुधरेंगे, कब हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। भारत के 2 एलपीजी टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की तैयारी है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में इस अहम समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। रिपोर्ट के अनुसार पाइन गैस और जग वसंत नाम के 2 भारतीय एलपीजी टैंकर यूएई के शारजाह के पास मौजूद है। शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि दोनों जहाज यात्रा के लिए सिग्नल दे रहे हैं।
सूत्र ये भी कहते हैं कि टैंकर रवाना आज हो सकता है, हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। भारत के शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने भी इस पर तुरंत कोई जानकारी नहीं दी है। भारत सरकार ने अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की बात जरूर कही। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि खाड़ी में मौजूद भारत के 22 जहाजों को सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही बेहद जरूरी है। तो लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच मुठभेड़ की खबर है। 4 लड़ाकों की मौत हो गई है। इजरायल की सेना IDF ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में हुई मुठभेड़ में उसने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया। सेना के अनुसार इस कार्रवाई में किसी भी इजरायली सैनिक को चोट नहीं आई। IDF का यह भी कहना है कि गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों ने जमीनी ऑपरेशन के दौरान हथियारबंद हिजबुल्लाह लड़ाकों को देखा। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। 4 लड़ाके मारे गए। सेना ने कहा कि इस पूरी घटना में इजरायल के किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो प्रॉक्सीज को खत्म करने की कोशिश है। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से एकजुट रहने की अपील की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने मुसलमान देशों से एकजुट होने की अपील की है। इस्लामिक कंट्रीज से वो लगातार ये अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान का अपने पड़ोसी देशों से कोई विवाद नहीं। इस्लामी दुनिया में बंटवारे का फायदा सिर्फ इजराइल को होगा। ईद के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया। पजेश्कियान ने पड़ोसी देशों को भाई बताया और आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब 28 फरवरी से जब से इस जंग की शुरुआत हुई है, तब से खाड़ी देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान भी कर रहा है और 13 ऐसे देश हैं जो कि इसकी जद में आ चुके हैं। और इसी बीच ये अपील। एक और बड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को भरोसा दिलाया कि रशिया उनके साथ है। क्रेमलिन के अनुसार पुतिन ने फारसी नववर्ष नवरोज के मौके पर ईरानी नेताओं को बधाई दी और कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त है, भरोसेमंद साझेदार वो बना रहेगा। पुतिन अपने संदेश में ये भी कहते हैं कि मौजूदा मुश्किल हालात में ईरान के लोगों को मजबूती से डटे रहना चाहिए और रशिया इस कठिन वक्त में उनका साथ देगा। रशिया कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ रहे हैं और इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है। ईरानी लोगों की मौत। ईरान से जुड़े मानवाधिकार समूह की एक समाचार एजेंसी का ये दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों में 3220 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों की एजेंसीज के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो 3000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। 1398 आम नागरिक शामिल सिविलियंस हैं, 210 इसमें बच्चे हैं, 1165 सैन्य कर्मी है, 657 बाकी लोगों की जान चली गई इस युद्ध में। और इस युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है यहाँ पर रहने वाले सिविलियंस, आम लोग। इधर सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में कुल 22 ड्रोन को मार गिराया गया। ये ड्रोन ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों का हिस्सा थे। मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई कि 10 ड्रोन को पूर्वी क्षेत्र में इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया। बाद में ये भी बताया गया कि डिफेंस ने इसी इलाके में 12 और ड्रोन को ढेर किया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में सऊदी अरब और आसपास के खाड़ी देशों पर जवाबी हमले तेज कर दिए। तो लगातार इन कंट्रीज का दावा है कि इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है, काउंटर अटैक भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट मानो ऐसा है कि बारूद के ढेर पर बैठा हो। ईरान जो कि लगातार अटैक्स कर रहा है और इसी बीच कई देशों की तरफ से अलग अलग दावे। यूएन हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद करने के लिए तैयार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूएन हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने में मदद करने को तैयार है। गुटेरेस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र पहले भी इस तरह की पहल कर चुका है। वो कहते हैं कि 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में अनाज और खाद्य के सुरक्षित परिवहन के लिए समझौता कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी और इस बार भी हम तैयार हैं मदद करने के लिए। हमारा मकसद ये देखना है कि क्या हॉर्मुज में पहले जैसी स्थिति बनाई जा सकती है। वो ये भी कहते हैं कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र खाड़ी देशों और यूरोपीय परिषद के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन हालात कब सुधरेंगे, कब हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है।